बहुत सारे जीते हुए सांसद विधायक हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्हें मैं गाइड करता हूं कि कैसे काम करो। जीत गए चुनाव, तुक्के से जीत गए, लहर में जीत गए, पार्टी के नाम से जीत गए, बाई चांस जीत गए, बाई चांस टिकट मिल गई, बाई चांस समीकरण बन गए, अगली बार तो कम से कम ऐसा हो कि आप अपने बलबूते राजनेता बन पाए, आपका अपना जनाधार बन पाए। और चुनाव के लिए जो युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है, 9 टीमें चाहिए। 9 कौन सी टीमें चाहिए टिकट के लिए? ठीक है, एक लड़ाई अलग लड़ी जाएगी, एक लड़ाई पार्टी संगठन में होगी, टिकट के बाद की लड़ाई। क्योंकि जी मान लीजिए 10 दावेदार हैं, 9 को तो टिकट मिलेगी नहीं, 1 को मिलेगी। अब ये 9 क्या करेंगे? 9 में से 2-4 तो शांत होकर के बैठ जाएंगे, 2-4 ऐसे होंगे जिन्हें आप मना लेंगे या पार्टी मना लेगी। ये 4-5 क्या होंगे? इनमें से कुछ लोग विरोधी से मिल जाएंगे और कुछ लोग आपके साथ रह करके ही आपकी जड़ें काटने का काम कर देंगे, क्योंकि यही सिखाया जाता है। और राजनीतिक रूप से सही भी होता है कि यदि आपकी टिकट कट जाए तो फिर जिसको टिकट मिली है उसको जीतने की संभावना कम होगी, तभी तो अगली बार आपकी टिकट की संभावना बढ़ेगी। तो लोग उसी पर दाव खेलना शुरू कर देते हैं कि चलो मुझे टिकट नहीं मिले ना, अब इसको हरवा दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये विरोधी आपके इस खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, टिकट मिलने के बाद क्या करना है? टिकट मिलते ही डे 1 जिस दिन आपकी टिकट अनाउंस हुई उस दिन से क्या काम करने हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लगी है तब क्या करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एज ए कैंडिडेट आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी टीम का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वो तो जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा साहब। और ये मत समझिएगा कि जो सिटिंग एमपी है, एमएलए है, या जो पुराने नेता है उन्होंने सीखा नहीं है, उन्होंने भी सीखा। अच्छा, प्रोफेशनली शायद ना सीखा हो, उन्होंने सीनियर से सीख लिया हो। बहुत सारे नेता हैं जो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, बच्चे उनके साथ रह रह के सीख जाते हैं क्या शेड्यूल होगा, क्या प्लानिंग होगी, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, पब्लिक मीटिंग कैसे करनी है, बड़ी जनसभाएं कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का ढंग, जैसे आप अभी बात रख रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया जाए, जैसे कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, अगर हिंदी में बोले तो दाल में अगर थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक हो जाए, थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी ठीक हो जाए, थोड़ा आपका बोलने का ढंग ठीक हो जाए, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टेक्ट डेवलप हो जाए, थोड़ी बढ़िया बॉडी लैंग्वेज हो जाए, तो इंपैक्ट अलग पड़ने लगता है। और फिर पार्टी को भी डर लगता है, यार इसका टिकट काट दिया तो जनता में भी गलत मैसेज जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए ये अपने इस वाकपटुता के कारण, अपनी बात रखने के ढंग के कारण, जो ये फेमस है कनेक्टिविटी है, कहीं इस कनेक्टिविटी के कारण ये जीत ना जाए या पार्टी को हरा ना दे। पार्टी को डर भी लगता है। फिर चुनाव का जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, जिस पार्टी से आप लड़ने जा रहे हैं, जैसे आज की डेट में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मशीनरी, मैकेनिज्म, उनकी टीम बिल्डिंग, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपको भाजपा को हराना है तो उससे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप भाजपा के कैंडिडेट हैं तो उसका इस्तेमाल अपने लिए कैसे करना है, कि कल को अगर आपके अलावा जो दावेदार थे या किसी की टिकट कट के आपको टिकट मिल गया तो ये सारी मशीनरी, सारा मैकेनिज्म, सारी टीम आपके लिए काम करे, और उतनी ही लॉयल्टी के साथ करे जितनी उस उम्मीदवार के साथ करती जिसे, जो पहले वहां उम्मीदवार था, जिसे मौका दिया जा रहा था बट उसकी जगह आपको दिया गया, तो आपके लिए क्यों काम करे। और हर जगह पैसे से मायने नहीं रखता, पैसा तो लगेगा ही, पैसा तो हर उम्मीदवार खर्च करेगा। और लोग क्यों रणनीति पर, ट्रेनिंग पर, अपनी टीम को ट्रेन करने में पैसा खर्च करते हैं? उन्हें पता है भाई आज की डेट में, पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट सच्चाई क्या है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं साहब। अच्छा, माने ना माने, कोई बोले ना बोले, लोग कहते हैं तो जी 10 लाख में विधायक का चुनाव जीत लिया, 15 लाख में जीत लिया। संभव ही नहीं है। जो चुनाव आयोग की लिमिट है वो तो मिनिमम एक्सपेंस है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, और उसका 5 टाइम, 10 टाइम, कई बार 20 टाइम खर्च हो जाता है साहब। अभी हरियाणा में एक उम्मीदवार ने बताया 40 करोड़ रुपया खर्च किया उसने विधायक बनने के लिए। तो जब लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनको पता है क्या, 2%, 5% रणनीति बनाने पर दे दो। अब रणनीतिकार क्या करेगा, रणनीतिकार आपके लिए ऐसी फुल प्रूफ रणनीति बनाएगा और इतने ऑप्शन दे देगा कि आप कोई सी ना कोई सी रणनीति आपके काम आ जाएगी। और रणनीति का क्या होता है, रणनीति तो हथौड़ा कहां मारना है यही इसी के है, बस एक बार ये पता चल जाए हथौड़ा कहां मारना है तो हथौड़ा तो कोई भी मार देगा। अच्छा, कैंपेन तो सब करेंगे, पैम्फलेट सबके छपेंगे, बैनर सबके लगेंगे, होर्डिंग सबके लगेंगे, जनसभाएं सब करेंगे, बूथ लेवल मैनेजमेंट सब करेंगे, टीम सब बनाएंगे। आप में और उनमें क्या क्या अंतर है? और आपकी टीम उनसे बेहतर नहीं होगी तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे ना साहब। और जो सेकंड पोजीशन पर रह जाता है, क्या उसकी मेहनत कम होती है? क्या उसने पैसा कम खर्च किया होता है? जो सेकंड पोजीशन पर रहता है, क्या वो संघर्ष नहीं कर रहा होता? क्या उसकी रणनीति नहीं होती है? होती है। बस अंतर क्या रह जाता है, उससे बेहतर रणनीति पहले वाले ने बना ली और वो जीत गया। वरना जब पार्टी की लहर भी चल रही हो ना साहब, हमने देखा है बहुत सारे नेताओं की बहुत लहर चल रही होती है, लेकिन सारी सीटें उनकी पार्टी, उनके नेता नहीं जीतते हैं, फिर भी कुछ सीटें हार जाते हैं।
वर्स्ट जब वर्स्ट सिनेरियो में 10, 15, 20% सीटें हार जाते हैं, अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब बेकार से बेकार परफॉर्मेंस भी विपक्षी हो और सत्ता पक्ष की या किसी एक पार्टी की लहर बहुत ज़्यादा चल रही हो, तब भी सारी सीटें नहीं जीत पाते। इसका मतलब कुछ सीटें ऐसी ज़रूर रह जाती हैं जहां पर उनका मैकेनिज्म, मशीनरी काम नहीं आता, क्योंकि रणनीति किसी दूसरे वाले की स्ट्रांग थी। और उसी के लिए मैं काम करता हूँ। जैसे मैंने बताया, दिल्ली में कनॉट प्लेस में ऑफिस है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। और कई लोग कहते हैं साहब आपके स्टूडेंट के बारे में बता दीजिए, कौन कौन आपके स्टूडेंट है। देखिए, हमारा एक एग्रीमेंट होता है भाई, आप भी जब रणनीति बनवाएंगे ना, तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, जब तक आप जीवित हैं। जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो मैं भी बोल सकता हूँ। जैसे मैं बता देता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनके लिए मैंने काम किया। पूर्व विधायक थे बीजेपी के, उनके लिए काम किया। कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अपने नाम से, अपने मुंह से कहा कि हाँ सर आप मेरा नाम लीजिए और मैं बताऊंगा। उनकी जानकारी मेरा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल ट्रेनिंग बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहाँ देख लो, पता चल जाएगा। जो विधायक सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। और ये तो वो हैं जो बताने को तैयार हैं। और कितने बताते हैं? 100 में से 1 या 2 ही होता है जो कहता है भाई पता चल जाए। क्योंकि मैं भी खुद रिकमेंड ये करता हूँ, आप रणनीति किससे बनवा रहे हैं कभी पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसी प्रचार होता है ना, खुला प्रचार और छुपा प्रचार, तो ऐसी रणनीति भी है। खुली रणनीति और छुपी रणनीति। खुली रणनीति सबकी है, बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग है, टीम चल रही है, पर्चे बट रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सारे प्रचार के माध्यम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये खुला वाला है। छुपा वाला क्या है? वो छुपा है ना, वो दिखेगा थोड़े ही। अच्छा, वो कहीं नहीं दिखेगा, ना टीवी पे आएगा, ना अखबार में आएगा, ना पैम्फलेट में आएगा, ना बैनर में, ना पोस्टर में, लेकिन वो छुपा हुआ है। और है वो रणनीतिकार भी है, वो रणनीति भी है, और उन सब चीज़ों का असर भी होता है। 2%, 3% वोट इधर से उधर हो जाता है। और जो राजनीति को समझते हैं करीब से, राजनीति में 1-आधे% वोट पर सरकार इधर से उधर हो जाती है साहब। कई सीटों पर जहां बहुत नेक टू नेक फाइट होती है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, वहां देखो ना 2000-4000 वोट से हार जीत हो रही है। तो अगर रणनीति थोड़ी सी ठीक बन गई होती तो सेकंड पे वो फर्स्ट पे आ जाता, और जो फर्स्ट पे वो सेकंड पे आ जाता। थोड़ा सा काम, तो वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप। खाना बहुत बढ़िया बना लिया और थोड़ी सी नमक की कमी रहेगी, टेस्ट बिगड़ जाएगा साहब। और नमक मसाले सही मात्रा में हो तो चुनाव बढ़िया मैनेज हो जाता है, खाना जैसे बढ़िया हो जाता है। बस वही काम रणनीतिकार का है, वही काम हमारा है। और हम लोग चुनाव से बहुत पहले ही काम शुरू कर देते हैं। कई लोग पूछते हैं कितने दिन पहले तैयारी करें। आइडियली तो हम रिकमेंड करते हैं 5 वर्ष का समय लगता है साहब, लेकिन चलो 5 वर्ष तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जीता हुआ सांसद विधायक तो 5 साल तैयारी करता है, हमेशा चुनाव मूड में रहता है, कभी भी चुनाव हो जाए। लेकिन चलिए नए हैं तो कम से कम कितना, सांसद के चुनाव के लिए कम से कम 2 वर्ष पहले, और विधायक के चुनाव के लिए कम से कम 1 वर्ष पहले, ताकि आप अपनी तैयारी कर पाए। अब कोई कहे साहब मेरा तो चुनाव अभी 2 महीने में है, अचानक चुनाव हो गया। तो भाई अचानक तो नहीं होता है चुनाव यार, आपको तो पता था चुनाव होने वाला है, तैयारी पहले करनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे क्रैश कोर्स होता है ना, एग्जाम से पहले पूरे साल नहीं पढ़ा बंदा, या कम पढ़ा, या वो चेक करना चाहता है, तो क्रैश कोर्स में आ जाए, 10-15 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज कर देंगे, तो शॉर्टकट में भी हो जाता है। चुनाव से 1 महीना पहले, चुनाव से 2 महीना पहले, फिर वो फास्ट ट्रैक पर काम करना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है। अगर आपका टीम आपके पास है, आपका मैकेनिज्म है, मशीनरी, और आपने मन बना लिया मुझे चुनाव लड़ना है और जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, तब तो ये सब मेहनत करनी चाहिए, और तभी रणनीति काम भी करेगी। क्योंकि अगर जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी करनी है, किसी को हराना है, 200-400-500 वोट मिल जाए, नाम हो जाए, सीखना है, तो उसके लिए तो वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी डाली है, क्यों गड्ढे में गिर के देखना भाई। लेकिन जीतने के लिए अगर चुनाव लड़ना है, और वाकई आपने मन बना लिया कि मुझे विधायक बनना है, और विधायक बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, अब मुझे सांसद बनना है, और सांसद बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो तैयारी युद्ध स्तर पर करिए। और उस युद्ध स्तर की तैयारी में अगर आपको लगे मेरा कोई रोल हो सकता है, तो बताइएगा, मैं रणनीति बनाऊंगा। मैं और मेरी टीम यही काम करते हैं, 18 वर्ष से यही काम कर रहे हैं। हर स्तर पर रणनीति बनाने का काम करेंगे। जिस भी राज्य से आप हैं, पूरे इंडिया से लोग दिल्ली आ रहे हैं। कनॉट प्लेस में मैंने बता दिया मेरा ऑफिस है, 12 खंबा रोड, कंचनजंगा बिल्डिंग, 309 नंबर पर, वहाँ आइए, वहाँ मिल सकते हैं। मेरी टीम ने, मैंने बताया नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, मैं नंबर बोल भी देता हूँ। नंबर है 9315239008, 9315239008। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात करिए, मैं आपकी रणनीति बनाने में मदद करूँ, चेक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है पूरी रणनीति नहीं बनवानी, क्रॉस चेक कर लो, सर मैंने ये रणनीति बनाई है, ठीक है कि नहीं है। उसमें तो कुछ नहीं है, आधा घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा, 1 to 1 बैठ लेंगे, आप अपनी रणनीति ले आना, उसको क्रॉस चेक करके दे देंगे। आप कहते हैं साहब मुझे रणनीति पूरी नहीं चाहिए, मुझे तो लिस्ट दे दो, चेक लिस्ट, क्या क्या काम करने, कर तो मैं खुद लूंगा। हाँ ठीक है, आप आ जाओ या अपनी टीम को भेजो, 45 मिनट आधे घंटे का समय लो, उसमें हम चेक लिस्ट दे देंगे। जैसे आप चाहो वैसे काम करो। उद्देश्य ये है आपका पैसा, आपके संसाधन ये सही इस्तेमाल हो, बर्बाद ना हो जाए।
क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भी अगर आए तो सारा पैसा, सारे संसाधन जो लगेगा सब बेकार, और 5 वर्ष निकल जाएंगे। पैसा तो फिर कमा लोगे, ये समय फिर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए समय का सदुपयोग करें, संसाधनों का सदुपयोग करें, और अच्छा रणनीतिकार पैसा भी बचाता है, समय भी बचाता है, और रिजल्ट भी बदलता है।